वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़िज़ गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाक़िर सियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फो बाक़िर सियाल। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत आने से कब्ल अलामात सूरा की बात की जाए जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया, जिसमें कुछ निशानियां तो उनकी हयात मुबारक में ही पूरी हो गई और कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आखिरी दौर में पूरी होंगी। शायद वो आखिरी दौर यही है जिसमें आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामात सूरा में जो भी बयान किया, जिनका पूरा होना आखिरी दौर में मकसूद था, और इनमें से तकरीबन तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अब अलामात कुबरा का वक्त है जिसमें मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। अलामात सूरा तकरीबन पूरी हो चुकी है और कुछ अलामात पूरी होने के मुहर्रिकात भी ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने वाले हैं? इस बारे में आज की वीडियो में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज इन्फो बाक़िर सियाल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो ब्रे करम उनको ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा। पहली निशानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इंतज़ार है और उनके ज़हूर से पहले तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और कुछ का इंतज़ार है जिनके मुहर्रिकात ज़ाहिर होना भी शुरू हो चुके हैं। और बाज़ उलमाए इकराम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है और सबको इमाम के लश्कर में शामिल होने की तैयारी करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कब्ल की कौन कौन सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, जिनकी बिना पर यह कहना आसान हो गया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत करीब आन पहुँचा है। 3 माह पहले सोशल मीडिया पर एक दुआया कलमात पर मुश्तमिल एक तराना बहुत ही वायरल हुआ जिसका नाम था सलाम फरमंदे, जिसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शान में पढ़ा गया। इससे पहले भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शान में कई तराने लिखे जा चुके हैं। ये तराना ईरान के शहर जामकरान की एक ऐसी मस्जिद में पढ़ा गया जिसको कुरान और हदीस की रोशनी में खास इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक ही तैयार किया गया है, जहाँ हर मंगल के रोज हजारों लोग आकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की दुआ करते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने चंद साल कबल इस मस्जिद को तामीर करने का हुक्म एक मुज्तहिद को ख्वाब में दिया। इसलिए जब लोग इस मस्जिद में मंगल के रोज मगरिब व इशा की नमाज पढ़ने आते हैं, इस यकीन से नमाज पढ़ने के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की दुआ करते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स रो रो कर खलूस नीयत से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की दुआ करता है और उनके लश्कर में शामिल होने की तमन्ना करता है। और इस मस्जिद के साथ एक कुआं भी तामीर किया गया है जिसमें लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम पर खत लिखकर इसमें डाल देते हैं। उनका मानना है कि यह खत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाता है और इस खत में लोग अपनी हाजात व मसाइल लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि ऐ इमाम, जब आप ज़हूर करेंगे तो हम आपके लश्कर में शामिल होंगे और हमारा नाम भी अपने लश्कर में लिख लें। सलाम फरमंदे तराना इस मस्जिद में पहली बार पढ़ा गया और फिर इसके बाद पूरे ईरान के 83 शहरों में ये तराना करोड़ों अफराद ने पढ़ा। उसके बाद ये तराना ईरान से होते हुए पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी पढ़ा गया। इस तराने में कहा जाता है कि आप आ जाएं, हम आपके लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार और आमादा हैं। पूरी दुनिया में सलाम फरमंदे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ के तौर पर पढ़ा गया, ये सब निशानियां हैं और वो आने वाला है जिसका 3 साल पहले खाना काबा का तवाफ बंद होने की निशानी भी पूरी है। 3 साल पहले खाना काबा में बैरियर लगा दिए गए थे। उम्रा और हज में भी रुकावटें आईं। खाना काबा का सहन खाली था और अब फिर से खाना काबा की रौनकें बहाल हो गई हैं। लगता है कि कोई आने वाला है। और बेशक जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो हम सब उसके लश्कर में शामिल होकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, उलमाए इकराम का मानना है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जल्द आने वाले हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ताक सालों में होना है। ये 1, 3, 5, 7 में से कोई भी अदद हो सकता है।
10 मुहर्रम के दिन ज़हूर होगा। नाज़रीन, ये वो दिन है जिसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। जुमे का दिन होगा, मुहर्रम का आशूरा होगा। रुकन और मकान के दरमियान खड़े होंगे और जिब्राइल आपके सामने बैयत के लिए आवाज दे रहे होंगे। जो आपके चाहने वाले होंगे वो जमीन के चारों इतराफ से आपके हाथ पर बैयत करने के लिए आपके पास जमा हो जाएंगे। और अल्लाह ताला हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वसीले से दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। रिवायात में लिखा गया है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त ईरानियों का इनकलाब का मकसद मुसलमानों के किबला अव्वल की आज़ादी होगी, जो एक तवील अरसे से यहूदियों के कब्जे में है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम ईरान इराक से गुजर कर किबला अव्वल को आज़ाद करवाएंगे। ये रज़ाकारों की 2 करोड़ की फौज होगी। ये सब लोग अल सखर के इलाके से तहरीक शुरू करेंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत करेंगे और फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ बड़े मार्का में शामिल हो जाएंगे। और इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी फौज होगी। अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल निशानियों का जायज़ा लिया जाए तो तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और जो रह गई हैं इनके पूरे होने के मुहर्रिकात वाज़े होते दिखाई देते हैं। अरब अपनी तबाही के लिए खुद सामान पैदा कर रहे हैं। अरब यहूदियों के दोस्त बन चुके हैं और अरब जमीन पर दोबारा शिर्क लौट आया है। बुतों की पूजा शुरू हो चुकी है, जिसमें खुद बुतों की पूजा करके उसका इफ्तिताह करते दिखाई दे रहे हैं। हिजाज मुकद्दस सऊदी अरब में फहाशी आम हो रही है और सऊदी आइडियल हैलोवीन शैतानी फेस्टिवल मना रहे हैं। सऊदी अरब इजरायली दोस्ती के गुण गा रहे हैं। मुसलमानों पर हुए इजरायली मुजालिम पर उम्मत मुसलमान खामोश तमाशाई बन चुकी है। ग्रेटर इसराइल की मुकम्मल प्लानिंग की जा चुकी है और ग्रेटर इसराइल में अरब खुद इसराइल के सबसे बड़े हामी हैं। और अरब दुनिया में अयाशी और अमारात की मिसाल बन चुके हैं। दुनिया में अगर अयाशी की कोई मिसाल भी दी जाती है तो अरब्स को दिखाया जाता है। अरब में लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में कंपटीशन कर रहे हैं। ये तमाम निशानियां भी कब की पूरी हो चुकी हैं। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पहचानने और उनके हाथ पर बैयत करने और उनके लश्कर में शामिल होने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन।